Welcome my dear friends. I am Rashmi, English teacher. Today I have brought a new topic, how to develop self-confidence. देखिए मित्रों, आपको लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर होता ही है, इसके अंदर कौन सा नई बात है। लेकिन नहीं, आज जो इतने हमारे समाज में, हमारे स्कूल्स में इतनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कॉलेज में भी बच्चे इतना मन नहीं लगाते, हर कोई परेशान सा घूम रहा है, लेकिन ये नहीं पता उसके पीछे वजह क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कई बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, हिल सा जाता है कॉन्फिडेंस। हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अचानक ही हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर आपको ये पता ही है कि यदि कॉन्फिडेंस नहीं होता तो उसका रिजल्ट क्या होता है। कॉन्फिडेंस ना होने पर डिप्रेशन, ये देखिए, डिप्रेशन का जन्म होता है। डिप्रेशन से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, तो ये परिणाम तो आपको मालूम है कि हमारे एग्जाम में नंबर क्यों कम आ रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस कहते किसे हैं, किसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस एक हमारे अंदर एक ऐसी ताकत होती है, हमारे को अपने ऊपर जब विश्वास होने लगता है, एक सेल्फ एस्टीम हो गया, आत्मसम्मान। और कॉन्फिडेंस, जब मुझे ये विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास होना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। चलिए आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। आपने जो है कई बार देखा होगा, जैसे ही बिल्ली आती है, कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है। बताइए, क्या वो उड़ नहीं सकता? उड़ सकता है ना, लेकिन वो उड़ता नहीं है। क्यों? वो ये मान के बैठ जाता है कि बिल्ली आएगी, उसे खा जाएगी, मैं उड़ नहीं सकता अब। तो देखिए बच्चों, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे साथ भी होता है। अचानक ही जब कोई मुसीबत आ जाती है, या तो हम उसका डटकर मुकाबला करें, तब तो हम हो गए कॉन्फिडेंट। और यदि हमने हिम्मत हार ली, अरे कैसे करें, सिर्फ एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और ये कहकर आप बिल्कुल चुपचाप अकेले अकेले निराशा में, डिप्रेशन में हो जाते हैं। या कोई ऑफिशियल वर्क आ गया, बहुत बड़ा कोई जिम्मेवारी आ गई, बिजनेसमैन को जिम्मेवारी आ गई, तो वो भी सोचता है भाई ये मुझसे नहीं हो सकता। तो जब ये पोजीशन आ जाती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, वो हालत उस समय वही होती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज कर रहे होते हैं। तो बच्चों, ये पोजीशन हमारी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमारे अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कॉन्फिडेंस कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, वो भी उतना ही खतरनाक है। यदि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसका अर्थ क्या होता है कि काम तो किया नहीं, अरे कर लेंगे, और बाद में जाकर रिजल्ट क्या आ गया? 0। एक होता है दुस्साहस, डेयरिंग कॉन्फिडेंस, कि आज तो मैं अपने एग्जाम में पर्चियां लेकर ही जाऊंगा, 3 या 4 पर्चियां लेकर जाऊंगा और पेपर में अच्छे नंबर लेकर दिखाऊंगा। या कोई चोर कहे आज तो इस घर से चोरी करनी ही है, तो
ये क्या है साथियों? इसे हम कहेंगे दुस्साहस, अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये भी हमें नहीं, हमारे पास हमको इसको रखना है, हमें रखना है एक पॉजिटिव वे में, कॉन्फिडेंस को हमें बरकरार रखना है। और जहां आपके पास, अब आप कहेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है? पहचान, बिल्कुल सही बात है आपकी, पता कैसे चलेगा? तो देखिए साथियों, यदि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है या आपके साथी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी हालत कैसी होगी? वो थोड़ा डरा डरा सा रहेगा या बातें करते हुए आपकी नजरों से नजर नहीं मिलाएगा। नंबर 1। 2, हमेशा ही विवाद करना, बहस करना, अपने आप को सही ठहराना कि नहीं मैं ही ठीक हूं, या और क्या उसके वो हो सकते हैं, हमेशा ही पेसिमिज्म, निराशा की बातें करना, ये काम तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है, अरे तुम सब गलत हो सामने वाले। ये सब आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के एग्जाम्पल हैं। पता चल जाएगा आपको कि हाँ, इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है। हमेशा क्या करेगा, चाहे फेल खुद हो लेकिन ब्लेम औरों के ऊपर, काम में घाटा हो ब्लेम औरों के ऊपर, मजदूरों ने काम नहीं किया, मैडम हम क्या करें, पेपर इतना टफ आया था, अरे टीचर ने नहीं ढंग से पढ़ाया। तो ये सब क्या है? ये सब है कि कॉन्फिडेंस हम धीरे धीरे जो है खोते जा रहे हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्फिडेंस को कैसे जागृत करें। देखिए बच्चों, हमारे सब काम हो सकते हैं, हमारे अंदर सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, एक हमारे अंदर डिजायर होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, बिलीव इन आवर सेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, ये आप याद रखिए, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, स्वयं उसको अपना भाग्य बनाना है। इसीलिए वो ये ना सोचे कि इधर से हेल्प ले लूं, उधर से हेल्प ले लूं, नहीं भाई, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूं, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, और इसके बाद पॉजिटिवली हमें जो है एक अच्छा ही सोचना है। हमें हर चीज में से अच्छाई ही ढूंढनी है, ये नहीं करना कि अरे कमियां ही निकालते रहें, ये चीज हमें नहीं करनी है। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको रखना है, और इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा हमें बुक्स पढ़नी है। आज सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है हमारे पूरी सोसाइटी में कि हम लोग रीडिंग हैबिट से डेविएट हो रहे हैं, हम पढ़ते नहीं हैं किताबें। यदि स्कूलों में, कॉलेज में अच्छे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जाएं, सब कुछ ये करवाया जाए, तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, हमारे जो विचार हैं बदल जाएंगे। तो इसीलिए महापुरुषों की जीवनी पढ़नी, अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी, ये बहुत जरूरी है। और हमारा एटमॉस्फेयर भी ऐसा बनना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, फ्रेंडशिप, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, और उसके साथ क्या करना है, जिम्मेवारी का एहसास। यदि स्कूल में बच्चे हम हैं तो इसके अंदर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि हम टीचर्स का और पेरेंट्स, आप सबका इसके अंदर अहम रोल है, बहुत महत्वपूर्ण एक आपका इसके अंदर एक जो है आपका फर्ज है। एज ए टीचर देखिए, मैं सभी टीचर्स के लिए ये कहूंगी, यदि हमें पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की धीरे धीरे कमी हो रही है, तो आप उसको आगे उभरने का मौका दीजिए। आप क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसको जिम्मेवारी दे। इससे क्या होगा, उसका जो एक खोया हुआ विश्वास है वो फिर से वापिस आएगा। और पेरेंट्स के लिए भी, यदि बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, नंबर कम आ जाते हैं, तो ये नहीं कि डांट के उसको अधमरा कर दें कि अरे क्यों नहीं नंबर आए, क्यों नहीं पढ़े, कमी है आपके अंदर। रादर जहां उसके ठीक नंबर आए हैं वहां उसको शाबाशी भी दो कि अरे आपके यहाँ अच्छे नंबर आए हैं, अब आप अगली बारी से अच्छा करना। तो देखिए, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है,
टीचर्स ने भी कई बार कि जो है हमेशा एक नेगेटिविटी का माहौल रखें। नो, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही टीचर्स को ना ही पेरेंट्स को। और इससे क्या होगा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। तो ये रोल तो है ही, और इसके अलावा गुड कंपनी भी मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद भी क्या करेंगे, देखिए अपनी स्टडी हैबिट को भी डेवलप रखेंगे। और कुछ भी काम यदि आप करते हैं, ऑफिस में कर रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, तो एक एंथुजियाज्म से करें, एक उत्साह के साथ करें। ये नहीं सोचें कि अरे ये क्या मर गए, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये फीलिंग नहीं लानी। तो देखिए, आप यदि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जरूर आप जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और फिर आपको पता ही है, जब कॉन्फिडेंस आ गया तो क्या कहेंगे, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। असंभव भी आकर कह देगा कि मैं संभव हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, बी रेडी, ऑल द बेस्ट फॉर यू, हैव कॉन्फिडेंस इन यू। और बच्चों, आप इसको वीडियो को बार बार देखना और पढ़ाई खूब करनी है। हर तरह से हर मेंबर को खूब काम करना है। वर्क इज द अल्टीमेट रिजल्ट। और कैसे वर्क करना है, एंथुजियाज्म से करना है, यही कॉन्फिडेंस है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अब आप जो है अपना काम उत्साह से करेंगे, कॉन्फिडेंटली करेंगे। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स, बाय।